नगीना थाना क्षेत्र के पलई गांव में युवकों पर हमला, 2 गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों में रोष, कड़ी कार्रवाई की मांग। तो वहीं दूसरा पक्ष भी करेगा कल खुलासा, मीडिया को दी जानकारी। आपको बता दें कि नगीना थाना क्षेत्र के गांव इमाम नगर के नज़दीक मंगलवार देर शाम मोटरसाइकिल सवार युवकों पर हुए हमले के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। हमले में 3 युवक घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल युवकों को उपचार के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही देर रात बड़ी संख्या में ग्रामीण नगीना थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों के मुताबिक बदमाशों ने युवकों का रास्ता रोककर उन पर हमला किया गया और बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि हमले में 2 युवकों के हाथ पैर पूरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों ने दावा किया है कि घटना के दौरान लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस की ओर से अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरे पक्ष ने भी फोन पर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मामले में दूसरा पक्ष भी खुलासा करेगा। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, क्या मामला था और आज थाने पहुंचे हैं, क्या कार्रवाई इसके साथ? ये कल शाम को हमारे गांव के कुछ लोग, जिनके यहाँ मौलाना जुबैर है, उनके भाई हैं, इन लोगों की दुकानें हैं यहाँ बड़कली चौक पर हाजी मार्केट, उन्हीं के साथ कुछ रौनपुर के लोगों की दुकानें हैं। उन दुकानों की ही कोई रंजिश है। इसी वजह से ये लोग जब अपने हमारे गांव वाले दुकान बंद करके जा रहे थे, अपना कैश वगैरह लेकर के काम के लिए जो रोजाना की तरह जाते हैं, तो इनको वहाँ मोड़ पे देकर घेर के इनको मारा है। वहाँ बुरी तरह से मारा है, एक साजिश के तहत मारा है। और यहाँ तक कि मौलाना के पैर को इतना ख़राब कर दिया कि वो जुड़ने लायक भी नहीं है। और जैसे बताया जा रहा है कि उनकी आवाज़ थी कि इनको ऐसा कर दो कि जिंदा ना रहें और ये पैर हाथ जो इनकी इस तरह ख़राब हो जाए कि दोबारा इस कंडीशन में ना आए कि ये दुकान पर आ सके। और उनके पास कैश भी था, 4.5 लाख रुपये बताया जा रहा है। सारे कैश को भी वो लोग ले गए हैं। और वो कायराना हरकत ही कही जाएगी ये कोई, और साजिश के तहत इस तरह से ये वारदात हुई है। इसका पूरा शोर और पूरे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा इस बात का तनाव भी है कि गांव में कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से रंजिश नहीं की जा सकती। तो इतना बड़ा ये हादसा हुआ है कि उनकी फ़िलहाल कंडीशन ख़तरे में है। वो लोग दिल्ली में दाखिल हैं, उनकी तीमारदारी भी चल रही है। तो अभी ये सारे लोग इसीलिए इकट्ठे होकर आए कि अफसान बाला से अपनी बात रखेंगे। वैसे अफसरों ने कल भी डीएसपी साहब ने विज़िट किया है, मौके पे भी गए हैं, अफसर इसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ये हादसा कल हुआ है। किस तरह की कार्रवाई इसमें चाहते हैं ताकि पुनरावृत्ति दोबारा ना हो? जो हुई है वो कार्रवाई ऐसी है, दोषियों को ऐसी सज़ा मिले कि किसी दूसरे को ऐसी हिम्मत ना पड़े। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। झगड़ा हो जाता है, और लेकिन ये कोई झगड़ा नहीं है, ये तो प्लानिंग के तहत एक वारदात है। और इतनी बड़ी घिनौनी वारदात की गई है कि जिनमें इनको इन बच्चों को ख़त्म करने की साजिश थी। ये तो नसीब ठीक था कि आसपास के लोग इकट्ठे होकर आ गए और उनको शोर शराब करने से भाग गए, वरना वो भागे नहीं थे। जैसे सुना गया कि उनको तो ये नीयत थी कि इनको बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ा जाए। पुलिस को शिकायत दे दी गई है? पुलिस को अभी शिकायत दिया जा रहा है। वो लड़का जो मौके का गवाह है, चश्मे की गवाह है, वो यहाँ पर है नहीं, वो वही दिल्ली से आ रहा है। वो आके अपनी दरख्वास्त लिख पाएगा, दरख्वास्त अफसरान को देंगे। ऊपर क्या नाम है जी आप? मेरा नाम सितारुल खान है, मौलाना जुबैर का बड़ा भाई हूँ मैं। कितने लोगों पे चोटें आई हैं, किस तरह से ये उनकी तीन- हालत है, कहाँ एडमिट है? ये 3 शख्स थे, दुकान बंद करके अपना जैसा हमारा रोजाना का काम है उसके हिसाब से बंद करके घर जा रहे थे, बाइक पे थे ये। तो साजिश के तहत जो इन्होंने वहाँ जो हरकत की है, वहाँ तकरीबन 12, 13, 15 जो भी थे ये, उन लोगों ने इनको ऊपर जो हमला किया है, पहली मतलब उसमें कि इनको जिस तरह मारा गया, इनको मार के जो रोड के बाजू में गड्ढे होते हैं वहाँ फेंक दिया उनकी नज़रों में। तो जब जाम लगा है, लोगों ने वहाँ के शोर शराबा किया, तब वहाँ से वो फरार हुए हैं। वरना इनके साथ जो हरकत इन्होंने की है, ये जो मौलाना है, ये इतने सूफी अंदाज के हैं, झगड़ा को ये खुद राजी नहीं। मेरे छोटे भाई हैं, और यकीनी बात ये है जिस तरह इन्होंने इस एक आलिम के ऊपर हमला किया है, शायद मतलब कोई कायर भी इस तरह हमला नहीं कर सकता। और ये जो आलिम है, ये इतना सूफी आलिम है, झगड़े को पड़ोस में भी राजी नहीं है। किसी कार्रवाई इसमें चाहते हैं? जी, हम इसमें ये कार्रवाई चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम इन लोगों की किसी भी शख्स के ऊपर कोई गंदी घिनौनी हरकत की सोच भी ना जाए। काम करना तो बहुत बड़ी बात है। घायलों के क्या क्या नाम है, कितनी उम्र है? बड़ा जो है मौलाना जुबैर है, उनकी उम्र तकरीबन 38 साल है,
दूसरा पहलू है, वो भाई है, चाचा का लड़का है, वो मेरा ही। उसकी उम्र तकरीबन 35-36 साल के इधर उधर है, उसे 1-2 साल कम ज्यादा है। और तीसरा जो है उसकी 28 साल के इधर उधर उम्र है। 3 बच्चे थे। इस हालत में है कि 2 बच्चे तो बहुत ज्यादा सीरियस है, यहाँ तक कि ये वारदात को अंजाम दिया गया? ये दिया था रौनपर का जो पुल है, ये रौनपर और अटेरना के बीच में जो पुल है, वहाँ इनकी शॉप है, जो इनका बड़ा भाई है साहून। उस शॉप के अंदर इन्होंने जो हमला जो करने के जितने भी धातु इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे, वहाँ इकट्ठे करके और यहाँ इनके साथ नमाज पढ़ के यहाँ से लोकेशन दे के इनके ऊपर हमला किया गया है। अब थाने पहुंचे हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? जी, हम जायज कार्रवाई चाहते हैं, इस तरह कार्रवाई चाहते हैं कि हमारा दिल भर जाए, वो कभी गलती से किसी दूसरे के ऊपर इस तरह हमला ना करे। क्या नाम है जी आपका? नाम धर्मवीर शर्मा है, गांव बलई है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और इस घटना को कैसा मानते हैं और किस तरह की इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? ये घटना जो ये हमारे गांव वालों की हुई है, ये यहाँ इनकी दुकान है, उनकी भी सामने सामने दुकान है। मैं भी काफ़ी दिन से यहाँ आता जाता हूँ। तो इनका जो व्यवहार है गांव के अंदर, किसी से आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की कोई अच्छे लड़के हैं। तो इनका जो आपसी द्वेष है, इसके कारण हुआ है। और इसमें इनके मैंने जो वीडियो देखी है, काफ़ी चोटें थे। उस समय मैं मौके पे तो नहीं था, पर बाद में मैंने देखा है तो इसमें काफ़ी चोटें आई हुई हैं। पैर में भी उनका फ्रैक्चर, दिल्ली रेफर कर दिए हैं इन्होंने। तो इसमें एक अच्छी कार्रवाई हो, प्रशासन डिप्टी साहब से अभी हम मिलेंगे इस बारे में भी, तो इसमें कठोर कार्रवाई हो।